गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रहीमदास पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपका हिंदी में काव्य में 4 पाठ तक हो चुका है। अब हम आज शुरू करेंगे गद्य। गद्य में कहानी बात पाठ हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे मंत्र, ठीक है। तो जो मंत्र कहानी है इसकी कथानक क्या है, या कहानी का जो पात्र है वो कौन कौन है, या कहानी किसके इर्द गिर्द घूमती है, आपको ये जानने के लिए आपको इस पाठ को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो ऐसे बात कर लेते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है इस कहानी को, ठीक है। और ये डॉक्टर चड्ढा और भगत, इसमें मुख्य पात्र जो है वो डॉक्टर चड्ढा हैं और एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति होता है, इसका नाम भगत है, ठीक है। ये कहानी के मुख्य पात्र हैं, ठीक है। तो कहानी शुरू करते हैं। आप किताब खोल लीजिए अच्छे से और किताब को देखिएगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक। देखिए शुरू करते हैं मंत्र पाठ। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे, ठीक है। अभी हमने बात की है मुख्य पात्र की, किसकी डॉक्टर चड्ढा और भगत की, ठीक है। तो संध्या का अर्थात शाम का समय था। संध्या का समझते हैं आप, शाम को 4 बजे के बाद, है ना, 5-6 बजे का समय जो होता है वो संध्या का समय। तो संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। गोल्फ एक प्रकार का खेल होता है, ठीक है। खेलने के लिए तैयार हो रहे थे क्योंकि खेलने का जो ड्रेस होता है खेल का वो अलग होता है और कोई प्रोफेशनल ड्रेस होता है वो अलग होता है। अब डॉक्टर थे वो, तो अपने ड्रेस को चेंज कर रहे थे, तैयार हो रहे थे और ना खेलने के लिए, क्या खेलने के लिए, गोल्फ खेलने के तैयार थे, ठीक है। मोटर कार सामने खड़ी थी, उनके घर के सामने मोटर कार खड़ी थी कि 2 कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। कहार और डोली की बात की जाए तो आप जानते होंगे शायद कि पहले के ज़माने में अब बहुत कम देखने को मिलता है। पहले अक्सर या बहुत ज़्यादा होता था डोली होती थी, है ना, डोली जिसमें दुल्हन को बैठाया जाता है। तो उसी डोली को उठाने वाले को कहार बोला जाता है। जो डोली के चारों तरफ लगे होते हैं उन्हें कहार बोला जाता है। तो 2 डोली को उठाया हुआ, है ना, मतलब एक डोली को उठाए हुए 2 कहार लेकर आते दिखाई दिए। पहले के समय में साधन पर्याप्त नहीं रहते थे, या तो ये कहें कि डोली जो था वो बहुत सुविधाजनक होता था, तो इसलिए बताया गया कि डोली लेकर के 2 कहार दिखाई दिए आते हुए। और डोली के पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति जो लाठी टेकता हुआ चला आ रहा था। डोली के पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी टेकते हुए चला आ रहा था। और डोली आकर के कहाँ रुकी, औषधालय के पास। औषधालय अर्थात कि जो चिकित्सा केंद्र था, जो डॉक्टरी थी डॉक्टर चड्ढा की, वहाँ पर आकर के रुकती है डोली और औषधालय के सामने आकर रुक गई, यानी रख दी गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चीख से झांका। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर के द्वार पर पड़ी हुई चीख से झांका, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीख लिखा है उसका अर्थ क्या होता है, झरोखे, यानी जो जैसे दरवाज़ा था तो उसमें जो पर्दा डाला होता है ना। तो चीख से के अंदर से देखिए, चीख से झांका, ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था। मतलब डॉक्टर साहब का जो घर था, जो उनका चिकित्सालय था, वो इतना साफ सुथरा था, अर्थात संगमरमर के पत्थर या कहें कि टाइल्स लगे हुए थे जो बहुत ही चमक रहे थे, बिल्कुल साफ सुथरे थे। अभी जो अक्सर कुछ लोगों के घर, यानी जो बड़े लोग होते हैं, या कहने का तात्पर्य ये है कि जो गरीब लोग होते हैं वो बड़े लोगों के घर जाने के बाद वहाँ पर सोच विचार करके कहाँ बैठना है, कहाँ खड़े रहना है ना, वो सारी चीज़ों को करने से पहले डरते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे डांट पड़ जाए या यह व्यक्ति मुझे डांट दे, है ना। तो उन्हें भी ये डर था, तो वो भी क्या कर रहे थे, ऐसी साफ सुथरी ज़मीन पर पैर रखते हुए उन्हें भय हो रहा था। उन्हें डर हो रहा था, किसे, भगत को डर हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पैर रखूँ और मुझे डॉक्टर साहब कहीं डांट ना दे, झिड़क ना दे। तो पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क ना बैठे। घुड़कना मतलब क्या होता है, डांटना, है ना, मतलब तेजी से डांट देना, है ना। तो आगे देखिए, घुड़क ना बैठे
डॉक्टर साहब को मेज़ के सामने खड़े देखकर भी कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। डॉक्टर साहब सामने खड़े थे, देखिए डॉक्टर साहब को मेज़ के सामने, किस मेज़ के, जो चिकित्सालय था उसके पास, औषधालय के पास में एक मेज़ रखी हुई थी, उस मेज़ के पास डॉक्टर साहब खड़े हुए थे। लेकिन डॉक्टर साहब को देखने के बाद भी उस बूढ़े व्यक्ति की, उस भगत की हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ बोल सके, करने का, कुछ भी कहने का साहस नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखिएगा। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, उसी पर्दे के अंदर से ही, आप कभी औषधालय में जाते हैं तो वहाँ पर एक डॉक्टरी जो, मतलब जहाँ जो ऑफिस होता है, चैम्बर जो होता है बैठने के लिए डॉक्टर साहब का, उसके सामने एक पर्दा पड़ा होता है ना, उसमें से उसी की बात की जा रही है। तो डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है और क्या चाहता है? कौन है और क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से, यहाँ पे डैश 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 हुआ है, मेरा लड़का कई दिनों से बीमार पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि बूढ़ा यानी प्रेमचंद जो है वो बहुत ही मार्मिक लेखक हैं, बहुत ही मर्म स्पर्शी नाटक, उपन्यास और कहानियाँ लिखते हैं। ठीक है, और उनका जो लेखनी उनकी जो है वह हमेशा गरीब, दलित, शोषित, है ना, इस प्रकार के जीवंत उदाहरण मिलते हैं उनकी कहानियों में। तो डॉक्टर साहब यानी जो बूढ़ा व्यक्ति भगत साहब, वो कहता है कि बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से बीमार पड़ा हुआ है। वो पहले क्यों बता दिया बड़ा गरीब आदमी हूँ? क्योंकि गरीब आदमी पे लोग दया कर देते हैं, लेकिन आज का शायद समय वो नहीं चल रहा है कि गरीब और अमीर यानी अमीर व्यक्ति गरीबों पर दया करे, है ना। जिस प्रकार से भी महामारी एक तरह से बीमारी फैली हुई है, तो बहुत लोगों ने बहुत लोगों की सेवा की, उन्हें खाना पहुँचाया, है ना, खाना बांटा गया, वितरित किया गया। लेकिन उसमें एक छोटी सी बात देखने को मिली, क्या कि लोग खाना बांटते समय सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं, वो परोपकार नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप का दिखावा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बुरा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीब तो हैं, लेकिन वो फ़ोटो न खींचने के कारण, यानी फ़ोटो खींचने के कारण वो नहीं जाते मांगने और भूखे रह जाते हैं। तो हमें अपने दया का, परोपकार का, अच्छे कर्मों का दिखावा नहीं करना चाहिए, है ना। कहा जाता है ऐसा कि ईश्वर जो है वह हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को हमेशा लिखता रहता है, वो देखता रहता है। तो यहाँ पर कहा गया कि भगत ने कहा कि मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, सिगार एक प्रकार का जो है, मतलब कह सकते हैं मादक पदार्थ है, मादक पेय पदार्थ है, जिसे सिगरेट होता है वैसे सिगार होता है ना। तो सिगार अक्सर आप देखे होंगे उसको, एक कलाकार है, अभिनेता है राजकुमार, वो अक्सर फिल्मों में पीते हैं, है ना, उसे सिगार कहा जाता है, सिगार कहा गया वही है। तो डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा कि कल सवेरे आओ, कल सवेरे। जब वो इतना बोला कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरे लड़का कई दिनों से बीमार है, तो डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा कि कल सवेरे आना, कल सवेरे आना, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते हैं। ये डॉक्टर के कथन थे कि हम इस वक्त या इस समय मरीजों को नहीं देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, डॉक्टर जो होते हैं वो भगवान का स्वरूप होते हैं, ऐसा माना जाता है ना। और लोग पहले कहते भी थे, आज भी कहते हैं कि जो डॉक्टर होता है वह भगवान का दूसरा रूप होता है, क्योंकि डॉक्टर के अंदर वो शक्ति, वो ताकत होती है, उसके हाथों में वो कुशलता होती है, को मरे हुए को भी जीवित कर सकता है। लेकिन आज का समय शायद वो नहीं चल रहा है, जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है, वर्तमान समय चल रहा है, वहाँ ऐसा नहीं है कि भगवान को हम डॉक्टर बोले, क्योंकि यहाँ पर लोग मर जाते हैं फिर भी उसका पैसा वसूल कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात क्या कही गई, और अगर आप बीमार हैं, बहुत बीमार हैं, अगर आप जा रहे हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं कि आपको दवा नहीं देते हैं या बोल देंगे मेरा समय नहीं है। लेकिन अभी परिस्थितियों में, इस महामारी के समय में देखा जाए तो बहुत से डॉक्टरों ने अपना फ़र्ज अदा किया, उन्हें हम सैल्यूट करते हैं। और बहुत से डॉक्टर भगवान स्वरूप, सच्चाई है कि कुछ डॉक्टर भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, ईश्वर का प्रमाण होते हैं, ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं, कि वो अपने जान की परवाह किए बिना खुद उस महामारी के प्रकोप में आ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। ठीक है,
तो आगे देखिए, इस प्रकार से कहा गया कि डॉक्टर ने कहा कल सवेरे आना, और हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते, हमारा इस समय ये समय जो है वो मरीजों को देखने का नहीं है। यहाँ पर मरीजों को देखने का मतलब है कि मरीजों को अब इस समय हम दवा नहीं देते हैं, है ना, तो मरीजों को नहीं देखते हैं। बूढ़े ने घुटने टेक कर कहा, बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला। देखिए, जो गरीब व्यक्ति होता है वह अपने मान सम्मान अर्थात उसके पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, जो भी बचा होता है, सम्मान बचा होता है, इज्जत बची होती है, और वही सम्मान और इज्जत भी उसके सिर पर पगड़ी में होती है। तो वह व्यक्ति, जो बूढ़ा व्यक्ति था, उसने क्या किया, अपने घुटने टेक करके अपने सिर को ज़मीन पर रख दिया। हम ऐसा कब करते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान के सामने करते हैं, ईश्वर के सामने करते हैं, मंदिर में करते हैं, मस्जिद में करते हैं, गुरुद्वारे में करते हैं, और माता पिता के सामने, अर्थात कहने का मतलब ये है कि घुटने टेक करके सिर को झुका देना, ये ईश्वर के सामने हम करते हैं। और वो डॉक्टर शायद उस बूढ़े भगत के लिए ईश्वर समान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ था। अब वह जीवित रहेगा या नहीं रहेगा ये तो डॉक्टर के हाथों में था, इसलिए वह डॉक्टर के सामने रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, और घुटने टेक करके ज़मीन पर अपने सिर को रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की। देखिए, डॉक्टर के लिए जो शब्द होते हैं, डॉक्टर या डॉक्टर साहब या सरकार, भगवान, मालिक, ईश्वर, इस तरह से हम उपमाएँ देते हैं या इस नामों से उनको बुलाते हैं। तो कहा कि दुहाई है सरकार की कि लड़का मर जाएगा, हुजूर 4 दिनों से आंखें नहीं खुली हैं। अर्थात यहाँ पर बूढ़े ने कहा कि दुहाई है सरकार की, अर्थात हे सरकार हैं आप, मेरे मालिक हैं, मेरे स्वामी हैं, दुहाई है अर्थात मैं आपकी दुहाई देता हूँ कि लड़का मेरा जो है वह मर जाएगा। हुजूर आज 4 दिन हो गए उसने आंखें नहीं खोली हैं। अब यहाँ देखिए, 4 दिन से आंखें नहीं, फिर डैश लगा हुआ है, डैश है, तो आप वहाँ पर खुली मतलब वो, यानी 4 दिन से आंखें नहीं खोली हैं। अब 4 दिन से आंखें ना खोलने का से तात्पर्य क्या है कि 4 दिन से आंखें नहीं खोला है, मतलब वो कुछ खाया पिया नहीं है। 4 दिन से वो कुछ नहीं खाया पिया है, बल्कि बिस्तर पर अचेत अवस्था में, बेसुध अवस्था में बेहोश होकर के लेटा हुआ है बस, है ना कुछ बोल रहा है, ना किसी से बातें कर रहा है, ना कुछ खा रहा है, ना पी रहा है। तो इसमें ये बताया गया कि आंखें नहीं खोली। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नज़र डाली, डॉक्टर चड्ढा ने अपनी घड़ी की, अपनी कलाई पर, अर्थात वो हाथों में घड़ी लगाए हुए थे, अपनी कलाई, चड्ढा ने कलाई पर नज़र डाली। केवल 10 मिनट समय बाकी था, केवल 10 मिनट समय बाकी था, बचा हुआ था। किस चीज़ के लिए? मरीज को देखने के लिए नहीं, गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, खेलने के लिए। अर्थात 10 मिनट बाकी था, क्या उनके खेलने का समय हो रहा था। स्टिक यानी गोल्फ स्टिक, यानी जो गोल्फ खेलते हैं, छड़ी से खेलते हैं, तो एक स्टिक जो होती है, छड़ी जो थी वो टंगी हुई थी खूंटी में, खूंटी से उतारते हुए, खूंटी तो आप जानते होंगे घरों में होती है ना, कोई भी सामान टांगते हैं, और तो बताया गया कि खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आना, और यह मेरे कल सवेरे आना, आओ कल सवेरे यह हमारे खेलने का समय है। यानी कल सवेरे आना ये मेरे क्या है, खेलने का समय है। कौन बोला? डॉक्टर चड्ढा ने कहा। किससे कहा? भगत से कहा। ठीक है, आगे देखिएगा, बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी। अब देखिए, गरीब के पास क्या होती है, सिर्फ इज्जत और सम्मान होती है, पैसे धन दौलत नहीं होते उसके पास, है ना, उसका सम्मान, उसका सब कुछ होता है। बूढ़े ने क्या किया, अपने सर की पगड़ी, पहले के समय में पगड़ी जो होती थी, लोग पगड़ी बांधते थे, अब तो पगड़ी नहीं बांधते हैं, अब तो टोपी लगाते हैं, तो ऐसे भी रह लेते हैं। तो पहले लोग पगड़ी बांधते थे और पगड़ी का महत्व बहुत बड़ा होता था, अर्थात पगड़ी उतर जाना मतलब इज्जत चली जाना। लोग पहले बोलते थे, अक्सर कहावतों में भी कहा जाता है कि पगड़ी उतर गई, उस व्यक्ति की पगड़ी उतर गई, अर्थात पगड़ी उतर जाना मतलब क्या होता है, इज्जत और सम्मान खो देना, चला जाना। तो बूढ़े ने क्या किया, बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी। एक साफा नुमा होता है जो सिर में बांधते हैं, उसे पगड़ी बोलते हैं। पगड़ी उतार करके डॉक्टर ने क्या किया, उतार कर चौखट पर रख दी। चौखट मतलब होता है डेहरी या दरवाजा, जो दरवाज़ा होता है उसी को चौखट बोलते हैं। चौखट पर रख दी, दरवाजे पर रख दी, और रो कर बोला, और रोते हुए बोला, हुजूर एक निगाह देख लीजिए। एक निगाह अर्थात एक बार देख लीजिए, एक नज़र भरकर आप मेरे बच्चे को देख लीजिए, मुझे नहीं, मेरे बच्चे को देख लीजिए।
और बस एक निगाह, बस एक बार एक नज़र देख लीजिए आप, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। अर्थात कि हे ईश्वर, हे मालिक, डॉक्टर साहब को कह रहा है बूढ़ा कि आप एक बार एक नज़र डाल दीजिए, शायद मेरा लड़का उठ जाए, नहीं तो लड़का मेरे हाथ से चला जाएगा। अर्थात हाथ से चले जाने का मतलब तात्पर्य ये है कि बूढ़ा लड़का मेरा मर जाएगा तो मेरे हाथ में कुछ रह जाए नहीं जाएगा, क्योंकि ये लड़का ही मेरे सिवा, मेरा मतलब इस लड़के के सिवा मेरे पास और कोई भी नहीं है। तो लड़का हाथ चला जाएगा हुजूर, 7 लड़कों में यही एक बच रहा है। अर्थात कि उसके शायद 7 लड़के हुए थे, 7 लड़के में 6 लड़के मर चुके थे, यह आखिरी लड़का बचा हुआ था। उसने कहा, बूढ़े ने कहा, भगत ने कहा कि 7 लड़कों में यही एक बच रहा है हुजूर, हम दोनों अर्थात शायद उसका कहने तात्पर्य ये है कि बूढ़ा और बुढ़िया दोनों लोग थे, है ना। तो कहता है कि हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे, है ना। यहाँ पर हम दोनों आदमी से तात्पर्य ये है कि हम दोनों आदमी यानी हम दोनों दंपत्ति यानी बूढ़े और बुढ़िया दोनों रो रो करके मर जाएंगे सरकार, आपकी बढ़ती होए अर्थात आपका वंश परिवार धन संपदा वैभव सब कुछ आपका बढ़े, आपकी बढ़ती होए। दीन बंधु अर्थात दीन बंधु यानी दीन मतलब गरीबों के, बंधु मतलब मित्र, अर्थात गरीबों के मित्र, गरीबों के मालिक विधाता, गरीबों के ईश्वर। अर्थात डॉक्टर को कह रहा है, कौन कह रहा है? भगत, डॉक्टर चड्ढा को भगत, जो बूढ़ा भगत था वो बोल रहा है कि आपकी बढ़ती हुए हुजूर, आप मेरे लड़के को एक बार देख लीजिए, एक नज़र, हे दीन बंधु। इसमें बताया गया। आगे देखिए, ऐसे उजड़ देहाती यहाँ प्रायः रोज आया करते हैं। अब देख लीजिए, जो अक्सर बड़े लोग होते हैं वो गरीबों को उजड़ देहाती, गंवार, बेवकूफ़, मूर्ख तमाम तरह की उपाधि देते हैं, गधा, है ना, भिखारी, इस प्रकार से उन्हें तमाम अपमानित शब्द कहते हैं जो उन्हें बहुत ही अपमानित कर देता है। तो कह रहा है, डॉक्टर चड्ढा कह रहे हैं कि ऐसे उजड़ मतलब होता है बिल्कुल एकदम से, गंवार कह सकते हैं कि उजड़ देहाती यहाँ प्रायः रोज आया करते हैं। कौन कह रहा है? डॉक्टर चड्ढा कह रहे हैं कि ऐसे उजड़ देहाती यहाँ प्रायः रोज आया करते हैं। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। ये लेखक मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि ऐसे उजड़ देहाती प्रायः यहाँ रोज आया करते थे और ये डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जब उनके यहाँ अक्सर गरीब आदमी आते थे तो वो उनके स्वभाव से क्या हो गए थे? परिचित हो गए थे, जान गए थे कि ऐसे लोग काम ही होता है कि दिन तावाणी बोलना और अपना काम निकाल लेना। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे स्वभाव से परिचित होना, स्वभाव मतलब होता है उनके स्वभाव से, उनके व्यवहार से, उनके आचरण से परिचित थे, अर्थात वो अच्छी तरह से जानते थे। कोई कितनी ही कुछ कहे, कोई कितना ही कुछ कहे, पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे। कौन? बूढ़े व्यक्ति को। अर्थात जो बूढ़े यानी जो गरीब होते हैं उन्हें कितना भी मना कर दिया जाएगा लेकिन वो अपनी रट ही लगाए रहेंगे, अर्थात अपनी बात को ही बार बार कहते रहेंगे, उन्हें कितना भी समझाया जाए। ऐसा कौन सोच रहा है? डॉक्टर चड्ढा सोच रहे हैं। ठीक है, कौन कहता है? लेखक मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि ऐसा अक्सर होता है कि अगर उन्हें मना कर दिया जाए फिर भी वो बात बात पर अपनी बात की ही रट लगाए रहते हैं, अपनी बात को ही बार बार कहते रहते हैं, किसी को की सुनेंगे नहीं, अर्थात किसी की बातों को सुनते नहीं है, सिर्फ अपनी बातों को कहते जाते हैं। धीरे से चीख उठाई, चीख अभी बताया हम, दरवाजे का जो बाहर पर्दा डला होता है उस पर्दे को बोलते हैं। तो धीरे से चीख उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चल पड़े। कौन? डॉक्टर चड्ढा अपने चिकित्सालय से, औषधालय से जो सामने दरवाजे पर चिक पड़ी हुई थी उसे उठाया और अपने खेलने का सामान अर्थात गोल्फ स्टिक लेकर के वो कहाँ चल दिए? मोटर की तरफ चल दिए। बूढ़ा यहाँ कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, अर्थात वो गरीब जो बूढ़ा भगत था वो यहाँ कहते हुए दौड़ा उनके पीछे, किसके? डॉक्टर चड्ढा के पीछे दौड़ा। और सरकार बोलता क्या है? सरकार बड़ा धर्म होगा कि हे साहब, हे सरकार, अर्थात डॉक्टर को बोलते हैं ना सरकार, साहब, ईश्वर, मालिक, भगवान, इस तरह की नाम से बुलाते हैं। तो कहते हैं सरकार बड़ा धर्म होगा कि
हे सरकार, आप अगर मेरे पुत्र को आज बचा लेंगे, मेरे बेटे को बचा लेंगे, तो ये धर्म का और पुण्य का कार्य होगा। पहले ऐसा होता था कि अगर डॉक्टर जीवन बचा लिए, अच्छा कार्य कर लिए, तो धर्म कार्य होता था, लेकिन शायद ऐसा आज नहीं है। आज धर्म क्या है? पैसा ही धर्म हो गया है, ऐसा देखने को लगता है, लेकिन अब ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन कहा गया इसमें कि बड़ा धर्म होगा, अर्थात कि सरकार अगर आप मेरे पुत्र को बचा लेंगे तो बड़ा धर्म हो जाएगा। हुजूर दया कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, अर्थात मैं बहुत ही गरीब और दुखी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है इस बेटे के सिवा, संसार में कोई नहीं है बाबूजी। अर्थात डॉक्टर को कहते हैं कौन? बूढ़ा भगत कहता है कि हे सरकार, बाबूजी, मेरा इस संसार में और कोई नहीं है इस पुत्र के सिवा। ठीक है, तो आप यहाँ तक जो पढ़ाया गया है इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा, और जो कठिन शब्द हैं उसकी जो है उसका अर्थ पीछे दिया हुआ उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो आपको समस्या होगी उसको आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।